बेसब्र करने लगे। वो तब तक वहां उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। ब्रजेश पाठक के यहाँ भी एहतियात के तौर पर फोन करा। उन्होंने 1 घंटा तक वहां बहुत उन्होंने परेशान किया है, और लापरवाही अगर मेरी इलाज शुरू हो जाता, फिर कुछ हो जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होती। मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे उस पर क्या सोचा था कभी आपने कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे को अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा और वो तड़प तड़प करके मर जाएगा? ऐसा ही हुआ है चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे के साथ। भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे को लखनऊ पीजीआई ने बेड नहीं दिया, जिससे वो तड़प तड़प करके मर गया। भैरव प्रसाद मिश्र 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं। सोचिए जरा, जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे को बेड नहीं दिया अस्पताल ने, तो आम आदमी को किस तरीके से बेड मिलता होगा? एम्बुलेंस, जिस तरह की एम्बुलेंस वहां होनी चाहिए, जो मंगाई गई थी हम लोग समय, वो उपलब्ध नहीं होती, और दूसरी एम्बुलेंस गई जिसमें सब व्यवस्था नहीं थी, तो उसको थोड़ा दिक्कत आई रास्ते में। लेकिन खैर हम पीजीआई पहुंच गए, तो सबसे बड़ी पीजीआई से दिक्कत हुई कि मेरी बातचीत हुई थी वहां, और कि भाई मैं इमरजेंसी से ला रहा हूँ, नहीं तो मैं वेदांता चला जाऊं अगर कोई आपके इमरजेंसी व्यवस्था ना कर पाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब व्यवस्था करेंगे, तुरंत हो जाएगा। फिर मैंने ब्रजेश पाठक के यहाँ भी एहतियात के तौर पर फोन करा। उन्होंने उनके पीए अरुण ने उठाया, वो भोपाल में थे। अरुण ने भी वहां कहा, फिर उनके कहने पे वहां के पीआरओ का फोन भी आया कि नहीं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रास्ते में भी मैंने बात किया, जब मैं वहां पहुंचा तब वो फिर वहां देर सबेर करने लगे। वो तब तक वहां उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, और वो एम्बुलेंस हाँ, कहा जल्दी वो करिए। तो इस कारण से वहां दिक्कत हुई। तो मैंने जो ये चीज समझा कि निश्चित तौर से 1 घंटा तक वहां बहुत उन्होंने परेशान किया है, और लापरवाही अगर मेरी इलाज शुरू हो जाता, फिर कुछ हो जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात। वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मामले पर लीपापोती कर रहे हैं। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कि वो भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे को लेकर के क्या कह रहे हैं। भैरव प्रसाद जी हमारे साथ 2014 में लोकसभा में भी साथ साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन जो कल के पुत्र की दुखद मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे, और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश और ये मेरे लिए देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरव जी के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए हैं, और बाकी जो सरकार को करना वो करेंगे। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधियों को अगर सुविधा नहीं मिल रही तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी का क्या होगा? मतलब आप बताइए। पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती भी नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक दुखद घटना मैंने बता दिया, और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखा, नहीं, वो आम आदमी की आस टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए। कोई गंभीर रोगी देखिए, ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उसमें दुख जाहिर करने के लिए आए, मामले की जांच कराएंगे। जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई करेंगे।